हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम संविधान के जो 22 भाग है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो जो इंडिया में जो सी भी एग्ज़ाम होती है, जो भी एग्ज़ाम होती है जहाँ से पॉलिटिकल साइंस अगर उसमें है तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसको हम सीरियल वाइज जो भाग है दोस्तों, महत्वपूर्ण आर्टिकल, उनको दोस्तों कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं संविधान के भाग के, जैसे मौलिक अधिकार हुआ, राज्य के नीति निषेधक तत्व हुआ, भाग 1 हुआ। उसके बाद में संघ सरकार किस तरह से कार्य करती है, राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करती है दोस्तों, वो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, आप वह देखिए, अगर नहीं देखें तो, और देख लिए तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, आज हम देखने वाले जो संविधान का भाग है दोस्तों, वह देखने वाले भाग 9। भाग 9 दोस्तों जो पंचायती राज के बारे में बताता है। ठीक दोस्तों, हम पंचायती राज को देखेंगे। पंचायती राज क्या होता है और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाग जो 9 जो है दोस्तों, वह आर्टिकल 243 है, उसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे। ठीक, जो आर्टिकल 243 है भाग 9 में दोस्तों पंचायती राज, और भाग 9 बी में अगर 243 9 में, उसके बाद में दोस्तों ए में अगर देखें तो नगर पालिका है, और बी में सहकारी समिति है। दोस्तों, इन सबको हम क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हमको कुछ बेसिक से क्लियर जो पता होने चाहिए पंचायती राज से संबंधित। सबसे पहले दोस्तों हम पंचायती राज क्या होता है, इसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे, है ना। पंचायती राज क्या है, ठीक, ये दोस्तों इसको क्लियर करेंगे पंचायती राज क्या है, और इसके बाद में इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों, यह भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद में पंचायती राज का दोस्तों अगर देखें तो पंचायती राज का इतिहास जो कि अगर देखें तो जो प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में क्या पंचायती राज मौजूद था, अंग्रेजों के समय क्या पंचायती राज मौजूद था, और जब भारत में आज़ादी के बाद जब पंचायती राज लागू हुआ तो क्या स्थिति थी, उसको लागू क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों, ये हमारे बेसिक से क्वेश्चन है। और फिर हम देखेंगे इसके बाद दोस्तों पंचायती राज एक्चुअली में स्ट्रक्चर हमारे देश में कैसा है, उसका हर राज्य में, और ख़ासकर जो कि दोस्तों पंचायती राज जो सब्जेक्ट है वो राज्यों का सब्जेक्ट है, जो कि मैंने सूचियाँ बनाई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगर देख लिया तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि पंचायती राज का जो विषय है, जो पावर है पंचायती राज की, वह राज्यों के पास होती है। संघ सरकार के पास उनकी पावर नहीं है। ठीक, तो दोस्तों अगर नहीं देखा तो आप देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पावर बताएं कि केंद्र सरकार किस किस पर कानून बनाती है और राज्य सरकार किस किस पर कानून बना सकती है। ठीक दोस्तों, वह आप देखिए। तो उसको दोस्तों हम संरचना देखेंगे। पंचायती राज एक्चुअली में क्या होता है, जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और नीचे नगर पालिका क्या होती है, नगर परिषद, नगर पंचायत। दोस्तों, इन सब को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों संरचना को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले पंचायती राज क्या है इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज एक शासन की एक सबसे छोटी इकाई होती है, नीचे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर। अगर देखें दोस्तों, तो प्राचीन काल और मध्यकाल में अगर देखें तो राजशाही जो शासन होता था दोस्तों, वो राजशाही हुआ करता था, हमको पता है। जो राजा होते थे और उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री होते थे। अब दोस्तों क्या है कि कुछ मंत्री क्या करेंगे, सारे साम्राज्य को, इतना बड़ा साम्राज्य, उसको चला पाएंगे दोस्तों, नहीं चला पाएंगे। तो वहाँ भी दोस्तों स्थानीय शासन मौजूद था। ठीक, मतलब कि शासन की छोटी इकाई मौजूद थी। जैसे हम देखें तो उस समय जो व्यवस्था हुआ करती थी वो ग्राम था, जिसको ग्रामड़ी बोला जाता था। ठीक, उसके ऊपर दोस्तों अगर देखें जिले लेवल पर विश बोला जाता था, और वहाँ पर विशपति होता था, उसका मुखिया, जो कि पूरे जिले की व्यवस्था को देखता था। फिर उसके ऊपर चलें तो परगना, जो कि वर्तमान का जो संभाग है उसको परगना बोला जाता था, वहाँ परगनापति हुआ करता था। उसके बाद में अगर देखें तो राज्य हुआ करता था, और फिर साम्राज्य, जिसका सम्राट जो राजा होता था। दोस्तों ऐसे ही उस समय भी अगर देखें तो स्थानीय शासन मौजूद था, जो कि टुकड़ियों में, जो कि राजा क्या चाहता है, राजा की क्या व्यवस्था है, राजा के टैक्स वसूल करने की जो व्यवस्था है दोस्तों, वह इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज हुआ करती थी नीचे लेवल तक। ठीक दोस्तों, वही है जो कि समय समय पर क्या होता है कि उसमें बदलाव आते हैं, नाम चेंज होते आते हैं, पावर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन व्यवस्था तो दोस्तों वही रहती है। चाहे
तंत्रात्मक हो और आज का समय अगर लोकतंत्रात्मक अगर देखें, क्योंकि दोस्तों आज के समय में अगर वर्तमान सरकार को अगर देखते हैं, जैसे केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई, तो नीचे के लेवल तक दोस्तों अगर देखें तो ग्राउंड जीरो लेवल तक अगर देखें तो सरकार की योजना किस तरह से आएगी, सरकार का कानून है वो कैसे लागू होगा। तो स्थानीय शासन का होना दोस्तों बहुत जरूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको पता होगा। हमारे देश में अगर देखें तो जैसे कि एक तो केंद्र सरकार होती है जो कि हमको पता है, केंद्र में जो कि हमारी केंद्र सरकार है। फिर सभी राज्यों के अगर देखें दोस्तों तो राज्य सरकार होती है, ठीक। फिर उसके नीचे अगर चले दोस्तों तो संभाग होता है जो कि हम जानते हैं। फिर उसके बाद में संभाग किससे मिलकर बना होता है, संभाग जिले से मिलकर बना होता है। फिर इसके नीचे चलें तो ब्लॉक होता है जिसको हम खंड कह सकते हैं। उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ ग्राम होता है। दोस्तों ये व्यवस्था है हमारे देश की। अब दोस्तों केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, अब दोस्तों जो भी योजना बनाएगी वो नीचे के लेवल तक, जो कि हम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं ग्राम में रहते हैं। दोस्तों क्या है, ग्राम में रहेंगे या शहर में रहेंगे, दोनों में से कहाँ भी तो रहेंगे। अब इसकी व्यवस्था दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पर कैसे लागू होगी दोस्तों, ये जो स्थानीय, इसको दोस्तों क्या स्थानीय व्यवस्था बोला जाता है, जिसमें अगर देखें तो जिला, खंड और जो ग्राम का नीचे रहता है इसको दोस्तों स्थानीय व्यवस्था बोला जाता है, स्थानीय शासन बोला जाता है। दोस्तों जो भी राज्य या केंद्र में जो भी कानून बनता है उसको लागू यहाँ पर कराया जाता है, ठीक। दोस्तों इसी को क्या बोला जाता है, पंचायती राज या हमारा स्थानीय प्रशासन या लोकल बॉडीज़ जिसको हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों वही है, पंचायती राज क्यों जरूरी होता है, ये क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है दोस्तों, ये हमने आसानी देख लिया होगा आपको। दोस्तों क्या है, ये हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो देश की व्यवस्था इस तरह से चलती है। अब दोस्तों जो भी व्यवस्था बनेगी वो नीचे लेवल तक कैसे जाएगी, नीचे लेवल तक दोस्तों इस हायरार्की से जाएगी, जिले में जाएगी, फिर खंड में जाएगी और फिर नीचे लेवल पर ग्राउंड जीरो पर आएगी। दोस्तों इसका बेसिक सा दो कि आपने समझ लिया होगा पंचायती राज क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों होती है। अब दोस्तों हम पंचायती राज का इतिहास देखते हैं कि पंचायती राज अगर देखें तो पहले भी जो प्राचीन समय में और जो मध्यकाल समय में क्या हुआ करती थी, आइए उसको भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है वो अगर देखें तो जो प्राचीन काल में अगर चोल वंश जो हुआ करता था, जैसे दोस्तों पहले भी हुआ करती थी, नाम के चेंज होते थे लेकिन व्यवस्था तो ऐसी ही थी, मैंने बताया आपको। तो जो चोल राजवंश हुआ करता था, जैसे कि आपने मेरा जो संगम वंश का जो वीडियो है दोस्तों, संगम काल जो दक्षिण भारत में जैसे आंध्रा, तमिलनाडु और जो केरला वाला क्षेत्र है, जो संगम वंश करके, संगम काल करके मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको संगम वंश वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो जो राजवंश थे चेर, चोल और पांड, तो दोस्तों जो पांड जो चोल राजवंश थे दोस्तों, वहाँ क्या है कि उसी के समय अगर देखें तो जो स्थानीय शासन है वहाँ की दोस्तों व्यवस्था वहाँ से लागू होती है और वहाँ से प्रचलन में आती है, ठीक। अब दोस्तों उस समय अगर ऐसा माना जा सकता है कि चोल जो साम्राज्य वहीं से जो कि स्थानीय शासन को थोड़ा बल मिलना शुरू होता है। मध्यकाल में दोस्तों उस व्यवस्था को लगाया जाता है। और दोस्तों अगर देखें तो आधुनिक काल में जब ब्रिटिश भारत में आते हैं, अंग्रेजों का राज शुरू होता है, तो उस समय भी दोस्तों यह व्यवस्था चलती है। जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद में अंग्रेज जो थे दोस्तों वह एक योजना बनाते हैं कि जो स्थानीय शासन होगा वहाँ पर स्थानीय शासन को लागू किया जाए। और वहाँ से क्या होगा, स्थानीय शासन जब लागू होगा तो लोगों को लगेगा, भारतीय लोगों को, कि क्या है, शासन जो है वहाँ स्थानीय शासन है जो कि हमारी देख रेख में, हमारी देखभाल करने के लिए है। और वहाँ कुछ उनके व्यक्ति भी रहेंगे तो उनको थोड़ी मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि सरकार में हमारे व्यक्ति भी है। अब दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि जो लॉर्ड रिपन है, आपने सुना होगा, जिसका कार्यकाल मेरे दोस्तों वायसराय और गवर्नर के जुड़े वीडियो मैंने बनाए इतिहास में दोस्तों, आप उसमें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से जो वायसराय हुआ करते थे 1857 की क्रांति के बाद एक वायसराय का पद बनता है। तो 1880 से 1884 तक अगर देखें दोस्तों तो एक वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों स्थानीय शासन को बल दिया और अगर देखें तो स्थानीय शासन को लागू किया दोस्तों। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। 1882 में उसने स्थानीय शासन को लागू किया। स्थानीय शासन दोस्तों वही ग्राम पंचायत जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि और डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन दोस्तों उस समय अगर हमारे जो कि कांग्रेस थी उस समय और भारतीय लोगों की भी यह मांग थी कि स्वशासन मतलब स्थानीय शासन में हमको जगह दी जाए, स्थानीय शासन हमारे हिसाब से चले, वहाँ हमारा अधिकार हो, बस पूरे भारत पर तुम्हारा अधिकार हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय लोगों का ये कहना था कि ये जो नीचे अगर देखें स्थानीय शासन में जो कि जिला, खंड और ग्राम, यहाँ पर हमारा
व्यक्ति रहने चाहिए, हम रहने चाहिए। बाकी अगर पूरे देश में तुमको राज्य करना है केंद्र लेवल पर तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों 1929 तक चलता है। और 1929 के बाद में फिर जब लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब क्या होता है, अधिवेशन होता है, तो क्या होता है, वहाँ पर फिर निर्णय लिया जाता है पूर्ण स्वराज का निर्णय। उससे पहले दोस्तों स्थानीय शासन की मांग हम करते थे अंग्रेजों से कि हम उनको भगाना हमारा उद्देश्य नहीं था कि तुम राज तुम करो, लेकिन क्या है कि कुछ अधिकार हमको दो, स्थानीय शासन का अधिकार हमको दो, हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। स्वशासन जिसको बोला जाता था, जो कि आपने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग भी सुना होगा, जो कि 1916 में उन्होंने शुरू किया था मद्रास और जो कि पुणे से। होम रूल लीग मतलब घर का शासन, ठीक, मतलब घर का शासन, जो स्थानीय शासन, जो गांव रहेगा वहाँ पर क्या होगा कि हमारे लोग ही शासन करेंगे और जो योजना बनाएंगे वो लोगों के लिए बनाएंगे सोच समझ कर। लेकिन क्या होगा, शासन हम अंग्रेज को बोलते थे कि तुम हम पर शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कुछ अधिकार तो दो हमारे हिसाब से चलाने के लिए देश को। लेकिन क्या होता है कि फिर 1929 में इस धारणा को तोड़ दिया जाता है और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है अंग्रेजों के से लड़ने के लिए कि अब अंग्रेजों से हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज का संकल्प लेंगे और अंग्रेजों से अब हम यहाँ से उनको भगाएंगे, अब भारत को स्वतंत्र कराएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ से फिर क्या होता है कि अंग्रेजों को तो भगाया जाता है। अब भारत की जो स्थिति करके जाते हैं, आर्थिक और राजनीतिक पूरी तहस नहस कर देते, सारा लूट कर चले जाते हैं, भारत को पूरा कंगाल करके चले जाते हैं। और जब भारत 1947 में आज़ाद होता है दोस्तों, उस समय व्यवस्था बनती है कि भाई पंचायती राज जो कि हमारी आगे की व्यवस्था चलेगी, कैसे देश को डेवलप कैसे करेंगे, हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, इसी के लिए क्या होता है कि फिर व्यवस्थाएं बनना शुरू होती है। और दोस्तों उस समय जो महात्मा गांधी जी थे वो ग्रामीण स्वराज, ग्राम स्वराज का दोस्तों सपना देखते थे। वो चाहते थे कि हमारी क्या हो, जो पावर है, पावर का विकेंद्रीकरण हो जाए, जो कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार है उनको दोस्तों शक्तियाँ हैं वो और बांट दे, क्या है, केंद्र में बांट दे, मतलब नीचे बांट दे। और क्या है कि वहाँ जिला पंचायत और ब्लॉक और नीचे के लेवल की व्यवस्था, मतलब ग्राम स्वराज, ग्राम का विकास किया जाए। ठीक दोस्तों, कुछ और व्यक्ति भी जुनते, मतलब वो ग्राम स्वराज, ग्राम का प्रशासन, स्थानीय शासन चाहते थे। कौन, महात्मा गांधी। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे कि वो विरोधी थे। उनका ये कहना था कि हमारा देश अभी अभी आज़ाद हुआ है और हमारी क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, शक्तियाँ बढ़ जाएगी नीचे ग्राउंड लेवल पर, तो क्या होगा, केंद्र कमज़ोर हो जाएगा और इससे दूसरा देश कभी भी हम पर हमला कर सकता है और हमको वापस से गुलाम बना सकता है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था। उन्होंने कहा था कि हम क्या, इतने मुश्किल से हमको आज़ादी मिली है और अगर केंद्र कमज़ोर हो जाएगा तो फिर भी क्या है, हमारा इतना बड़ा देश है तो फिर कोई भी हमको फिर से गुलाम बना सकता है और हम पर फिर से राज करेगा। और क्या है कि इसलिए शक्तिशाली होना चाहिए क्या, हमारा केंद्र, हमारा संघ। इसलिए दोस्तों वह क्या है कि पंचायती राज के समर्थक नहीं थे, ग्राम स्वराज के समर्थक नहीं थे। लेकिन दोस्तों अब दोनों अलग अलग विचारधारा थी दोस्तों। महात्मा गांधी चाहते थे ग्राम स्वराज यानी पंचायती राज लागू हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके विरोधी थे, मतलब वो नाखुश थे। ठीक दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते नहीं थे गांव का विकास ही ना हो, वो चाहते थे कि हो, लेकिन क्या हो, केंद्र को कमज़ोर भी नहीं किया जाए, क्योंकि वह उनको ऐसा लगता था कि अगर केंद्र कमज़ोर हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब विकास करना है तो इसको पंचायती राज को लागू करना, जो कि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यह व्यवस्था को लागू करने के लिए कुछ समितियां बनाई। दोस्तों उस समितियों को हम देखते हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि पंचायती राज, ग्रामीण विकास के लिए या स्थानीय शासन के लिए कुछ समितियां बनाते हैं। आइए दोस्तों उन समितियों को हम देखते हैं, जो कि आपको याद रखनी काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों क्या होता है, 1957 में अगर दोस्तों याद रखेंगे, 1957 में अगर देखें तो एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है बलवंत राय। ठीक, बलवंत राय मेहता। दोस्तों आपको बलवंत राय मेहता याद होगा। बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है 1957 में कि क्या करो, तुम पूरे देश में भ्रमण करो और कुछ मतलब कि पूरे देश में जाओ और डाटा कलेक्ट करो और देखो, लोगों से पूछो कि क्या हमको मतलब पंचायती राज लागू करें तो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, त्रिस्तरीय की, 4 स्तरीय की, द्विस्तरीय किस प्रकार की होनी चाहिए, हम स्थानीय शासन मतलब सत्ता का मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब पावर को नीचे लेवल पर लाएं तो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ये तुम बताओ। दोस्तों क्या करते हैं, 1957 में ये कमेटी बनाई जाती है बलवंत राय मेहता
कमेटी, ठीक, और 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और यह क्या 3 स्तर की मांग रखती है दोस्तों, कितने स्तर की, 3 स्तर की, आपको नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सी 3 स्तर की मांग रखते हैं दोस्तों, ये वाली 3 स्तर की ये मांग रखते हैं। कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये बोलते हैं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए और ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक खंड होना चाहिए जिसको इन्होंने नाम दिया ब्लॉक पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने ये 3 स्तरीय की दोस्तों मांग रखी, किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या खंड पंचायत जिसको हम आम भाषा में जनपद पंचायत बोलते हैं, और जिला पंचायत या जिला परिषद। और उन्होंने बोला कि 3 स्तरीय की हमको रखनी चाहिए। और इन्होंने बोला कि जो इसका हेड है जिला पंचायत का, वो जो जिलाधीश है, जिला अधिकारी है, जो कलेक्टर है, उसको बना देना चाहिए। दोस्तों यह व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने 1960 में दिखाई। फिर दोस्तों क्या है कि इसको मान लिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा। और जो कि आपने सुना होगा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज के पहला चुनाव जो होता है वो दोस्तों कहाँ होता है? राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गाँव में, ठीक। दोस्तों आपको नागौर याद रखना है, नागौर जिला है दोस्तों नागौर, और बगदरी क्या है? बगदरी माँ का गांव है। वहाँ दोस्तों लागू होता है कब? 1959 में 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर। अब दोस्तों उसी दिन अगर देखें तो 11 अक्टूबर को क्या होता है दोस्तों? 11 अक्टूबर को उसी महीने की 11 तारीख को क्या होता है? आंध्र प्रदेश के अगर देखें महबूबनगर दोस्तों, महबूबनगर ये जिला है महबूबनगर, और वहाँ अगर देखें तो गांव था वहाँ सिद्धनगर, ठीक। ये दोस्तों वहाँ पर लागू होता है 11 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अगर देखें 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में लागू होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला जो कि चुनाव कहाँ हुआ था और पहली जनपद पंचायत ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी? बगदरी गाँव में। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जो कि जिला है और उसका गांव है सिद्धनगर, वहाँ पर ये लागू होता है 1959 में, ठीक। अब दोस्तों क्या होता है कि ये फिर धीरे धीरे दूसरे राज्य भी क्या करते हैं? इसको लागू करना शुरू करते हैं, लेकिन ये इतनी मतलब सफल नहीं हो पाती दोस्तों, ये इतने सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती है जो जिला और ब्लॉक जो ग्राम रहता है दोस्तों। फिर क्या होता है कि फिर एक प्रशासन सुधार आयोग बनाया जाता है 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। दोस्तों आज़ादी के बाद के मैंने 2 वीडियो बनाए कि आज़ादी के बाद के प्रधानमंत्री सीरीज में कि कौन सा प्रधानमंत्री कब आया, उसके समय क्या हुआ है दोस्तों, आप वह देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड क्या था और कौन सा प्रधानमंत्री आया था भारत में, ठीक। उसमें दोस्तों अगर देखें तो 1966 तक इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी दोस्तों प्रशासन सुधार आयोग बनाया, उसमें अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने प्रशासन सुधार आयोग के तहत इसको सही करने का काफ़ी समय तक प्रयास किया। लेकिन दोस्तों फिर भी जो भारत में जो ग्राम थे दोस्तों, उनकी हालत इतनी जल्दी नहीं सुधरी थी दोस्तों, वैसी की वैसी ही थी, ठीक। तो क्या होता है 1977 में दोस्तों एक और कमेटी आप याद रखेंगे, 1977 में एक और कमेटी बनती है अशोक मेहता कमेटी, ठीक। दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी आप याद रखेंगे। और 1920 वर्ष बाद दोस्तों आप मतलब लिंक करिए आप 1957 फिर 1977, इनने 2 वर्ष बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करी, इन्होंने भी 2 वर्ष बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1979 में, और उन्होंने 2 स्तर की मांग रखी दोस्तों। इन्होंने अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तर की मांग रखी कि जिला स्तर पर जिला पंचायत तो हो, लेकिन ग्राम और ब्लॉक दोनों को उन्होंने एक कर दिया और नाम दिया मंडल पंचायत, कि क्या हो? मंडल पंचायत हो। मतलब क्या हो यहाँ पर कि मंडल हो, ग्राम पंचायत का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए और ब्लॉक का भी नहीं, मंडल पंचायत। और उन्होंने पावरफुल किसको बनाया? मंडल को बताया कि जिला पंचायत पावरफुल नहीं रहनी चाहिए, मंडल पंचायत रहनी चाहिए। मंडल दोस्तों वही ब्लॉक जो ग्राम पंचायतों से मिलकर जो जनपद बनता है, वही ब्लॉक, कि यहीं पर सरकार की योजना आनी चाहिए और जिला केवल सलाह दे सकता है। दोस्तों इन्होंने जिला पंचायत और मंडल पंचायत दोनों को ही मतलब 2 स्तर की मांग रखी दोस्तों, इन्होंने 3 स्तर को मना कर दिया। इनकी दोस्तों ये योजना सरकार ने इतनी जल्दी नहीं मानी, मतलब नहीं मानी, ठीक। फिर दोस्तों क्या होता है 1984 में
इंदिरा गांधी की जब मृत्यु होती है तो राजीव गांधी की सरकार बनती है। राजीव गांधी दोस्तों क्या थे, पंचायती राज के काफ़ी समर्थक थे और वह ग्रामीण का विकास चाहते थे दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि वो ग्रामीण का विकास करने के लिए उन्होंने सोचा था कि पंचायती राज को लागू करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वो काफ़ी समितियाँ बनाते, सबसे ज़्यादा समिति पंचायती राज के लिए राजीव गांधी की सरकार ने बनाई थी। तो 1985 में अगर देखें दोस्तों तो एक और कमेटी बनती है जिसका नाम है GVK राव समिति। ठीक, GVK राव समिति। ठीक, इन्होंने दोस्तों किसकी मांग रखी, GVK राव समिति ने। आप दोस्तों याद रखेंगे कि 3 स्तर की मांग किसने रखी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखी, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, और फिर ये लागू भी हो गई। अब दोस्तों 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने जिला पंचायत और मंडल पंचायत ने 2 की मांग रखी। फिर GVK राव समिति ने 4 स्तर की मांग रखी दोस्तों। ठीक, 4 स्तर की। इन्होंने क्या बोला कि जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक, और ब्लॉक स्तर पर अगर देखें तो जनपद परिषद, ठीक, और नीचे अगर देखें तो ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद। और इन्होंने जनपद नहीं दोस्तों, जनपद तो अब होता है, ये मंडल ही रखा इन्होंने, मंडल परिषद। इनको दोस्तों सबको इन्होंने क्या कर दिया, ग्राम, मंडल और जिला। और उन्होंने बोला कि एक राज्य विकास परिषद भी होना चाहिए, किसके लिए, मतलब इनकी जनपद पंचायतों की देखरेख करने के लिए। तो उन्होंने 4 स्तर की मांग रखी। राज्य विकास परिषद मतलब राज्य में एक इसका अलग विभाग होना चाहिए। जिला परिषद, जिला पंचायत, बेसिकली जो था दोस्तों उन्होंने वही बताया, बस ज़्यादा कुछ नहीं, नाम में फ़र्क है, सिर्फ परिषद आ गया है। जिला परिषद, मंडल परिषद, ग्राम परिषद। ठीक दोस्तों वही है। और फिर 1986 में एक और समिति बनती है जिसका नाम है दोस्तों, अगर देखें तो लक्ष्मीमल समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, अब याद रखेंगे सिंघवी समिति। ठीक, ये कब बनती है, ये बनती है 1986 में। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने भी इनका समर्थन किया और उन्होंने बोला कि दोस्तों क्या है कि कलेक्टर को इनका न्यायाधीश बनाना चाहिए, जो कि अशोक मेहता समिति दोस्तों इन्होंने कलेक्टर को मना कर दिया था, कलेक्टर को इनका मुखिया नहीं बनाना चाहिए जिला पंचायत का। लेकिन दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने जिला पंचायत का मुखिया कलेक्टर को बनाना चाहिए, ऐसी उन्होंने सिफारिश की थी। और उन्होंने बोला था कि क्या हो कि मतलब इस पर आर्थिक ध्यान भी दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंचायती राज बना दिया और मतलब भूल गए उसको, उनका आर्थिक ध्यान, उनको पैसे भी और जो मतलब उन पर ध्यान भी दिया जाना पड़ेगा, सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं दोस्तों बना दिन और भूल गए। एक और दोस्तों 1988 में एक और समिति बनती है जिसका नाम है थुंगन समिति। दोस्तों आप याद रखेंगे, ये दोस्तों सुंगन समिति। और फिर राजीव गांधी की सरकार को बहुत हद तक काफ़ी रिपोर्ट मिल गई और उन्होंने बोला कि अब हमको लागू कर देना चाहिए पंचायती राज को, जो कि दोस्तों क्या होता है 1990 के आसपास, जो कि ये लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में जाता है, लेकिन दोस्तों पास नहीं हो पाता है, किसी कारणवश अटका रह जाता है और राजीव गांधी की सरकार गिर जाती है, जो कि लोकसभा खंडित हो जाती है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है। 1992 में संशोधन किया जाता है और 1924 अप्रैल 1993 को पंचायती राज क्या है कि पूरे देश में लागू हो जाती है। दोस्तों पंचायती राज जो है वो क्या है पहले भी था दोस्तों संविधान में, ऐसा नहीं कि पंचायती राज पहले नहीं था, पहले था, जो कि आर्टिकल 40 है दोस्तों, उसमें पंचायती राज मौजूद था, जो कि मेरा राज्य के नीति निषेधक तत्व है दोस्तों। मैंने वीडियो बनाया भाग 4 हमारा संविधान का, वो दोस्तों आपने देखा होगा। तो लेकिन दोस्तों वह जो सारे आर्टिकल है जो हम देखते हैं तो 36 से 51 के बीच, वो आर्टिकल दोस्तों बाध्य नहीं है, वो करते हुए बताए गए राज्य के, क्योंकि दोस्तों राज्य लागू करो चाहे ना करो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और वो मान्य नहीं है। तो दोस्तों क्या है कि उसमें उसका जिक्र है, लेकिन दोस्तों राज्य उसको कोई मानता ही नहीं था, कोई राज्य मानो या ना मानो। अब क्या है कि फिर ये कानून बन गया, अभी सभी राज्यों को लागू करना अनिवार्य हो ही गया। तो क्या है कि फिर 24 अप्रैल 1993 को सारे देश में लागू किया गया। वो लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो कि आपको याद रखना है कि ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती राज को और इसको 29 विषय दिए गए। फिर दोस्तों ये तो ग्रामीण हुआ। अब क्या हमारे देश में सिर्फ गांव है? नहीं, नगर भी है दोस्तों। उसके लिए क्या है कि फिर नगर पालिकाएँ बनी दोस्तों, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, इसको दोस्तों हम संरचना में समझेंगे। ठीक दोस्तों, नगर पालिका को 18 विषय दिए गए। ठीक, और पंचायती राज दोस्तों ग्रामीण का विकास करने के लिए पंचायती राज होता है, जो कि ग्राम, ब्लॉक और जिला होता है। और नगर पालिका भी जिले से जुड़ी होती है, अलग से कहाँ से विकास होगा उसका। तो उसके लिए दोस्तों जो हमारे शहर
शहर होते हैं वो नगर पालिका, जो बड़े नगर आते हैं वो महानगर निगम पालिका नगर निगम में आते हैं। दोस्तों ये बेसिक सा है हमारा कि पंचायती राज क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, और पंचायती राज का इतिहास क्या है, और पंचायती राज कहाँ से आई, मतलब क्या क्या इसकी पूरी प्रोसेस रही। दोस्तों ये हमने समझा। अगले वीडियो में दोस्तों हम इनकी संरचना को समझेंगे कि पंचायती राज एक्चुअली में, और नगर पालिका नगर निगम जिला पंचायत जनपद पंचायत दोस्तों ये क्या होते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।